तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 22 सॉल्व करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन देखते हैं। बेटे हमारे पास एक रॉड है जो कि हिंज की गई है एंड दिस रॉड इज फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। ये रॉड बेटे, पहली बात इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसका मास m है, लेंथ l है। और दूसरी चीज क्या है, बिल्कुल इसके साथ ना एक बॉल सटा के रखी हुई है, टिका के रखी हुई है। बॉल का रेडियस बेटे l/3 है, बट मजे की बात ये है उसका मास भी m है। और बेटे खास बात इस क्वेश्चन की क्या है, ये नीचे वाला सरफेस एकदम स्मूथ है, चिकना सरफेस है। सवाल आया, जैसे ही आपने t बराबर 0 सेकंड पे एक कांस्टेंट फोर्स F लगाई ना, टाइम t बराबर 0 पे इस बॉल की आपको एक तो एक्सेलरेशन निकालनी है, और दूसरी चीज है जैसे ही फोर्स लगाई इस रॉड के ऊपर जो हिंज रिएक्शन आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उस हिंज रिएक्शन की वैल्यू बता देगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो चलिए बेटे मैं आपको क्वेश्चन को ना डिटेल में समझाता हूं। देख रहा है ये जो रॉड हमारे पास आई है ना, इस रॉड को ऐसे बना लेते हैं। बेटे आपने इसको फोर्स F इधर तो लगाई, लेकिन जो बॉल इसके साथ टिकी हुई है ना, आप एक चीज समझना, यहां से ये बॉल को फोर्स लगाएगी राइट में, बॉल इसको फोर्स लगाएगी लेफ्ट में, और ये जो दूरी आएगी शायद l/3 आ जाए। और सबसे पहले आप समझना, अगर मैं रॉड की बात करूं ना, फॉर रॉड मैं पता है क्या लिख सकता हूं, एक चीज समझिए। रॉड को मैं लिख रहा हूं नेट टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। अब ये जो आई आया है, दिस इनर्शिया शुड बी अबाउट दिस हिंज, ये हिंज दिया हुआ है ना। अब टॉर्क में लिखता हूं, देखो इस फोर्स के चलते तो आएगा F इंटू एल, और नॉर्मल के चलते देख F इंटू एल तो बेटे क्लॉकवाइज आ गया, नॉर्मल के चलते शायद आंटी आ रही, मैं लिखूंगा -n इंटू l/3। अब देख यहाँ पे हिंज फोर्सेस भी आएंगी, बट रिएक्शन, हिंज रिएक्शन के चलते टॉर्क 0 आएगी, तो सीधा मैं लिख रहा हूं आई इंटू एल्फा। आई तू सॉल्व करना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ml² आएगा इंटू एल्फा। वो अबाउट दी कॉर्नर है ना, अबाउट है ना। तो यहाँ पे बेटे देख L से L की मौज हो जाएगी। अब दूसरी चीज मैं मान के चल रहा हूं, ये जो बॉल है ना, इस बॉल की एक्सेलरेशन मैं a मान रहा हूं। ओहो, बॉल की एक्सेलरेशन a है बेटे, तो अब मैं क्या करता हूं, बॉल के लिए भी इक्वेशन लिख लेता हूं, क्योंकि बॉल की एक्सेलरेशन ही निकालनी है। तो नॉर्मल जो लगा है, देख बेटे ये बॉल का प्योर रोलिंग वाला कोई सीन नहीं, क्योंकि नीचे वाला सरफेस तो यार आज स्मूथ था। तो जस्ट टाइम t बराबर 0 पे ये जो नॉर्मल लगेगा ना, इट शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m लिखा इनटू एक्सेलरेशन, ये मेरे पास बेटे दूसरी क्वेश्चन आ गई, ये पहली। अब देख बेटे मैं क्या करता हूं, ये नॉर्मल की वैल्यू उठा के यहां डाल देते हैं, समझ रहा है ना। तो मेरे को निकल के आएगा F माइनस ma/3 शुड बी m/3 इंटू l इंटू एल्फा। बेटे एक चीज समझना, खास बात है, समझाने जा रहा हूं। अब कोई भी पार्टिकल जो इस रॉड पे होगा, इस हिंज के लिए तो शायद वो सर्कल में जाएगा, और शुरू शुरू में ये पार्टिकल और जो ये वाला पार्टिकल है जो इस बॉल के ऊपर है, दोनों की एक्सेलरेशन शायद सेम थी। और प्योर रोलिंग वाला सीन तो है नहीं, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन बॉल की थी वो इस पॉइंट की होती, और वही एक्सेलरेशन शायद इस पॉइंट की होती। तो समझ रहा है ना। और इस पॉइंट की एक्सेलरेशन मुझे लगता है l/3 अल्फा आती। तो समझ रहा है ना। तो यहां पे ये जो l/3 अल्फा बना पड़ा है ना, बेसिकली इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ओनली। तो यहां पे मैं वैल्यू डालता हूं F माइनस ma/3, दिस शुड बी इक्वल्स टू m इंटू ए। और यहां से बेटे एक्सेलरेशन निकल के आई है 3F/4। आई होप बेटे तेरे को ये बात समझ आ रही है। अब ये तो हमारे पास आई है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ये मेरा बेटे पहला पार्ट सॉल्व हो गया। जो हमारा क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन फाइंड करो बॉल की जस्ट आफ्टर द फोर्स इज अप्लाइड। अब बेटे दूसरा क्वेश्चन है, अपने को हिंज रिएक्शन निकालना। पहले तो हम प्रोसेस समझते हैं क्या चीज।
बेटे यहां पे तूने फोर्स लगा दी एफ, यहां कहीं पे लग रहा था नॉर्मल। लेटर से मान ले कि हिंज रिएक्शन हॉरिजॉन्टल वाला राइट पे लग रहा है। तू जानता है, मैं जानता हूं, नेट फोर्स जो आती है इसको लिखा जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये एक्सेलरेशन किसकी होती है? सेंटर ऑफ मास की। और सेंटर ऑफ मास तो बेटे कहीं यहां पे होगा। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ACM शायद L/2 अल्फा आनी चाहिए, क्योंकि इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था। अब देख बेटे, मैं जानता हूं, तू जानता है, ऊपर हमने अभी लिखा है, देख यहां पे तो अगर ध्यान दे, मेरे पास इक्वेशंस आई है ना, यहां पे वैल्यू डालते देख। एक्सेलरेशन को आपने लिखा L/3 अल्फा, तू समझ रहा है ना? तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से अल्फा निकाल ली, कितना आ गया? 3a/L। समझ रहा है बेटे? अब इसकी वैल्यू डालते देखना, L/2 इंटू 3a/L, एल से एल कटेगा, ये निकल के आ गया 3a/2। यानी कि रॉड के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो आ गई जी 3a/2। उसी तरह बेटे अगर मैं नॉर्मल लिखूं, नॉर्मल कितना था? मास इंटू एक्सेलरेशन, जो मैंने बॉल के लिए लिखा था ना, मास आ गया, बॉल की एक्सेलरेशन 3f/4 है। एम से एम कटेगा, ये निकल के आया 3f/4। चल अब वैल्यू डाल देते हैं, मेरे पास निकल के आएगा, देख तो समझ रहा है ना? मैं लिखूंगा एफ, रॉड के लिए लिख रहा हूं, दिस इज फॉर रॉड। ये ऊपर वाला मैंने बॉल के लिए लिखा क्योंकि मुझे नॉर्मल चाहिए था। एफ प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज माइनस एन, तो समझ रहा है? दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। बट किस कौन सी एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास की। मास इनटू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आई थी बेटे 3a/2, तो समझ रहा है? अब यहां पे एफ हॉरिजॉन्टल प्लस एफ नॉर्मल की वैल्यू -3f/4, ये आ गया मास। एक्सेलरेशन के वैल्यू लिख देता हूं, कितनी थी बोल बेटे? देख एक्सेलरेशन तेरे पास कितनी निकल के आई है, चेक कर। मैंने ऊपर निकाल लिया ना 3f/4m, तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटू 3f/4m, ये m से m कट गया। यहां पे निकल के आएगा f/4, इसको उधर ले जा, शायद तेरे पास ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया ना, चेक कर कितना आ गया, ये बचा 9f/8m माइनस f/4, यही आ रहा है। ये निकल के आएगा 7f डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ये एम तो उड़ जाएगा ना बेटे, ये एम डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर, ये निकल के आएगा 7f/8। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो इस वीडियो के रिलेटेड आपको समझ नहीं आया या आप नहीं जान रहे हैं, मुझे बताइए, ताकि हम एक कंसेप्ट वीडियो भी बना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।